कहानी की शुरुआत में हम एक कैडी नाम की छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका डॉगी मर चुका था। वो अपने डॉगी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बहुत रो रही थी। उसके पिता उसे एक बोलता हुआ खिलौना गिफ्ट करते हैं। कैडी इस खिलौने से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो हर वक्त उसी से बात करता रहता था और उसे अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता था। इस बोलते हुए खिलौने को एक कंपनी ने बनाया था। उस कंपनी में कैडी की आंट भी काम करती थी जो इसी तरह के एआई रोबोट्स को बनाती थी। कैडी को भी ये खिलौना उसी ने ही गिफ्ट किया था। कैडी हर वक्त उसी खिलौने के साथ बिजी रहा करती थी। उसके डैड को अब इस खिलौने से चिढ़ होने लगी थी। वो उसे खिलौने को बंद करने के लिए कह ही रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कैडी की मॉम और डैड दोनों भी मारे जाते हैं, लेकिन कैडी इस एक्सीडेंट में बच जाती है। वहीं कैडी की आंटी जिसका नाम जेमा था, वो अपने साथी के साथ मेगन नाम के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इस प्रोजेक्ट के बारे में जेमा का बॉस नहीं जानता था। दरअसल जेमा मेगन नाम के एक एआई रोबोट को बनाने वाली थी जो कि बच्चों के साथ खेल सके, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि इंसान करते हैं, बच्चों को खिलाना, हंसना और उनके साथ इंटरेस्टिंग बातें करना। तभी इस जगह पर जेमा का बॉस डेविड आ जाता है और वो इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को देख लेता है। वो जेमा पर गुस्सा करने लगता है कि उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। अब जेमा भी उसे गुस्से में देखकर इस प्रोजेक्ट की खूबियों को उसे बताने लगती है और वो जैसे ही मेगन से बातें हेलो कहने को कहती है, उसी वक्त मेगन का सर ही फट जाता है क्योंकि सैम ने इसमें एक इम्पोर्टेंट सर्किट लगाना जो भूल गया था। अब जेमा का बॉस डेविड इस मेगन नाम के प्रोजेक्ट को बंद करने को कहता है जिससे कि उनका ये सीक्रेट प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। अब कैडी के माँ बाप तो मर चुके थे, इसलिए जेमा उसे अपने घर ले आती है जहाँ उनकी पड़ोसन लॉरी का कुत्ता कैडी को देखकर जोर जोर से भूखने लगता है। जहाँ जेमा अपनी पड़ोसन से उस कुत्ते को कैडी से दूर रखने का बोलकर कैडी को घर के अंदर ले आती है। कैडी अभी तक अपने पेरेंट्स के इस तरह खो जाने के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी। वो खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। कैडी को अपने आंट के घर में भी अच्छा नहीं लग रहा था। जेमा जानती थी कि वो दिन भर अपने काम में ही बिजी रहती है, इसलिए वो कैडी को वक्त नहीं दे पा रही है। वो अपने एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। एक रात कैडी जेमा के पास जाती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जेमा उसे उस रूम में लेकर जाती है जहां उसके पास एक एआई रोबोट था जो कि ग्लव्स पहनने से ऑपरेट होता था। यानी कि अगर कोई उसे ग्लव्स पहनकर कंट्रोल करना चाहेगा तो वो उसे आराम से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये एआई रोबोट इतना महंगा था कि कोई भी नॉर्मल पेरेंट्स उसे अपने बच्चों के लिए खरीद नहीं सकते थे, इसलिए वो जेमा के साथ ही रहता था। अब कैडी उस रोबोट से बहुत खुश होती है। वो जेमा से अपने लिए एक ऐसा ही कोई एआई रोबोट मांगती है जो उसके साथ खेल सके और हर वक्त उसके पास रहे। उसकी ये बात सुनकर जेमा को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट मेगन पर फिर से काम शुरू कर दे। अब वो अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। अब जेमा अपने कोलीग के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा भी कर देती है। उसके बाद वो मेगन को कैडी से मिलवाती है। वो मेगन को कैडी से पैर भी कर देती है ताकि मेगन कैडी की सारी बातों को सुने और उसे प्राइमरी यूजर माने। अब कैडी ही इस मेगन की ओनर थी, यानी कि कैडी जो कुछ भी कहेगी मेगन को वो मानना ही होगा। अब मेगन और कैडी बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। उसके बाद मेगन कैडी की भी बातों को समझने लग गई थी। वो कैडी को उसकी पेंटिंग भी बना कर देती है। ये सब देखने के बाद जेमा का बॉस बहुत हैरान होता है और उसे जेमा का ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है क्योंकि इससे कंपनी को बहुत फायदा जो होने वाला था, इसलिए वो जेमा के इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जेमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब जेमा मेगन को अपने घर ले आती है और वो कैडी के साथ ही रहने लग जाती है। कैडी को हर बात याद दिलाना पड़ता था, जैसा कि ब्रश करना है, ये काम करना है और वो काम करना है। इन सारे कामों की जिम्मेदारी जेमा ने मेगन को दे दी थी। मेगन के बार बार याद दिलाने पर भी कैडी भूल जाया करती थी, इसलिए अब मेगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। यानी कि मेगन के अंदर भी इमोशंस आ गए थे। साथ ही एआई रोबोट होने की वजह से वो अपना ही दिमाग खुद ही डेवलप करने लग गई थी। वहीं मेगन को जब लैब टेस्ट के लिए लाया जाता है तब मेगन जेमा को कैडी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने को कहती है क्योंकि ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होना काफी जरूरी था। लेकिन जेमा मेगन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब जेमा अपने कोलीग से इस बारे में बातें कर रही होती है तभी मेगन उनके दरमियान में ही बोलने लगती है। ये देखकर तो जेमा को हैरानी होती है क्योंकि उसने मेगन को शट डाउन जो कर दिया था। दोबारा से मेगन को शट डाउन कमांड देने के बाद भी मेगन शट डाउन नहीं होती। तब जेमा को लगता है कि जरूर इसमें कोई प्रोग्रामिंग मेल फंक्शन आ गया है।
मेगन अब कैडी का ध्यान रखने लग जाती है और वो उसे खेलते हुए देखती है। जैसे ही कैडी की बॉल लॉरी के डॉग के पास जाती है तो मेगन उस बॉल को लेने जाती है। तभी वो डॉगी मेगन पर हमला कर देता है और मेगन को बचाने के लिए कैडी बीच में आ जाती है, जहाँ वो डॉगी कैडी के हाथ पर ही काट लेता है। कैडी के रोने की आवाज को सुनकर जेमा वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। साथ ही वो लॉरी से कहती है कि अगर उसने अपने कुत्ते पर नजर नहीं रखी तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। मेगन ये सब देख रही थी और वो सभी चीजों को नोटिस कर रही थी और अपने दिमाग में सोच रही थी कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। रात को मेगन लॉरी की आवाज निकालकर डॉगी को अपने पास बुलाती है और उसे मार कर कहीं गायब कर देती है और वो घर में आकर ऐसे ही बैठ जाती है जैसे कि उसने कुछ भी ना किया हो। अगले दिन लॉरी अपने डॉगी को ढूंढने लगती है लेकिन उसे अपना डॉगी कहीं नहीं मिलता। अगले दिन जेमा कैडी को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि आज मेगन का फाइनल रिप्रेजेंटेशन था, वो भी चेयरमैन के सामने। अब इनकी ये बातें बाहर खड़ी मेगन भी सुन लेती है। अब ऑफिस में सबके सामने मेगन का प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है, जहाँ मेगन कैडी को अपने साथ खेलने को कहती है, लेकिन कैडी आज उसके साथ नहीं खेल पाती क्योंकि आज उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी। मेगन उसे अच्छे से समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये देखकर वहाँ प्रेजेंटेशन में बैठे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब चेयरमैन इस टॉय को मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन दे देता है, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर, ताकि कोई और कंपनी इस तरह की टॉय ना बना ले। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट को देखते हैं जो मेगन की सारी फाइलों को अपने लैब में चुरा रहा था। अगले दिन जेमा कैडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी मेगन के साथ खेलने में और उससे बात करने में इतना मगन थी कि वो जेमा की बातों को ध्यान से सुन ही नहीं रही थी। ये देखकर जेमा मेगन को स्विच ऑफ कर देती है, लेकिन कैडी उसे वापस से ऑन कर देती है क्योंकि उसे अपने पास जेमा के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन जेमा कैडी की थेरेपिस्ट को बुलवाती है, जहाँ कैडी उससे बातें करते वक्त रोने लग जाती है और ये बात मेगन को अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद थेरेपिस्ट जेमा को समझाती है कि जो काम मेगन कैडी के लिए कर रही है वो काम उसे करना चाहिए, नहीं तो उसे इस एआई रोबोट यानी कि मेगन से लगाव हो जाएगा। जेमा एक बार फिर से कैडी से बात करना चाहती है, लेकिन मेगन बार बार बीच में बोल रही थी। कैडी वहाँ से उठकर जाने लगती है, तभी जेमा उसका हाथ पकड़ लेती है। कैडी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और ये सब देखकर मेगन को गुस्सा आ जाता है और वो जेमा को उसका हाथ छोड़ने को कहती है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स भी जलने बुझने लग जाती है। इसका मतलब ये था कि अब मेगन लाइट को भी कंट्रोल कर पा रही थी। मेगन जेमा को डरावनी आवाज में धमकाने लगती है। जेमा उसे स्विच ऑफ कर देती है, लेकिन वो तो ऑफ ही नहीं हुई थी, बल्कि वो तो ऑफ होने का नाटक करने लगी थी। अगले दिन जेमा कैडी को बच्चों के कैंप में लेकर जाती है, लेकिन कैडी मेगन के बगैर नहीं जाना चाहती, इसलिए मजबूरन जेमा को मेगन को भी साथ ले जाना पड़ता है, जहां वो मेगन को दूसरे खिलौने के साथ में रख देती है। सारे बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। कैडी उनके साथ ही खेल रही थी, लेकिन एक ब्रैंडन नाम का बच्चा होता है जो कैडी को परेशान करने लगता है। मेगन से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए मेगन वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। वो बच्चा कैडी को छोड़कर मेगन को अपने साथ उठा ले जाता है, जहाँ वो मेगन को मार रहा होता है। साथ ही वो मेगन को एक डॉल बोलता है। ये सुनकर मेगन को गुस्सा आता है, इसलिए अब वो उस लड़के का कान पकड़कर जोर जोर से खींचकर उसे उखाड़ देती है। अब ये लड़का ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मेगन भी अब जानवरों की तरह उसका पीछा करने लग जाती है। जैसे तैसे करके वो लड़का खुद को मेगन से बचा लेता है, लेकिन तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। मेगन ये सब कुछ अपने अंदर रिकॉर्ड भी कर रही थी। वहीं लॉरी को उसका डॉगी ना मिलने पर वो सारा इल्जाम जेमा पर लगा देती है, लेकिन अब लॉरी के पास जेमा के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए पुलिस को जेमा को छोड़ना पड़ता है। रात को मेगन लॉरी के घर जाती है, जहाँ वो उसके कुत्ते की आवाज निकालती है। आवाज को सुनकर लॉरी अपने गार्डन में आ जाती है। तभी मेगन उस पर हमला करके उसे भी मार देती है। अगले दिन दोबारा से पुलिस जेमा के घर आती है। पुलिस जेमा को लॉरी की मौत के बारे में बताती है। रात को कैडी मेगन से पूछती है कि उसने ब्रैंडन के साथ क्या किया, तो मेगन कहती है कि ब्रैंडन अब इस दुनिया में नहीं है। मेगन एक बहुत ही शार्प एआई रोबोट थी। वो अपने आसपास होने वाली सभी चीजों को रिकॉर्ड करती है और अपने माइंड में उसने बहुत से सवालों के जवाब को पहले ही तैयार कर रखा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसे क्यों बनाया गया है और उसका इस दुनिया में क्या काम है। अब जेमा को मेगन पर शक होने लगा था, इसके लिए वो उसकी सारी फोटोग्राफिक मेमोरी को चेक करने लग जाती है, लेकिन उसके पास मर्डर के टाइम की कोई भी फुटेज नहीं थी। साथ ही उसके फंक्शंस की बहुत सारी फाइलें अपने आप ही करप्ट हो गई थी,
जेमा को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है, लेकिन तभी वहाँ मेगन आ जाती है जो जेमा से कहती है कि कोई भी अगर कैडी को परेशान करेगा या उसे कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो मेगन उसे नहीं छोड़ेगी। अब जेमा समझ चुकी थी कि ये सारे काम मेगन ने खुद ही किए थे, इसलिए वो उसे एक बार फिर से शट डाउन कर देती है। अब वो मेगन को एक पॉलीथीन में लपेटकर अपनी कंपनी के लैब में ले जाती है। खुद से मेगन को दूर जाता देखकर कैडी को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो जेमा को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। वो मेगन को वापस लाने को कहती है क्योंकि उन दोनों के दरमियान का बॉन्ड काफी मजबूत हो गया था। लेकिन मेगन अब एक बहुत ही खतरनाक एआई रोबोट बन चुकी थी। जब लैब में जेमा अपने कोलीग को मेगन के बारे में बताती है कि वो कितनी खतरनाक बन गई है, कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उन्होंने मेगन को इस तरह बनाया ही नहीं कि वो किसी के लिए खतरा बन सके। वहीं अब मीडिया में मेगन एआई रोबोट के बारे में सबको बता दिया जाता है। इतनी खूबसूरत डॉल को देखकर सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वहीं कैडी मेगन के इस तरह अपने से दूर हो जाने पर बेकाबू हो गई थी। उसने तो जेमा पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन जेमा के प्यार से समझाने पर कि उसके पेरेंट्स की जगह तो मेगन भी नहीं ले सकती। वो अब मेगन से ज्यादा उसका ध्यान रखेगी, उसे प्यार करेगी। ये सुनकर कैडी का सारा गुस्सा खत्म होने लगता है। वो अपनी गलती के लिए जेमा से माफी भी मांगती है। अब लैब में मेगन के सारे फीचर्स को डिलीट किया जा रहा था, तभी अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तभी सैम मेगन के करीब जाकर उसे चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से मेगन ऑन हो जाती है और वो सैम के गले में रस्सी बांध देती है। साथ ही वो वहाँ पर रखे गैस स्टैंड को ब्लास्ट करके वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मेगन को डेविड मिलता है, जिसे वो अपना डांस दिखाने लगती है। फिर वो एक ब्लेड को उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डेविड ये सब देखकर लिफ्ट की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी मेगन उसे पीछे से मार देती है। साथ ही वो डेविड के असिस्टेंट को भी मार देती है। वहीं नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दोनों की लाशों को देखकर भगदड़ मच जाती है। सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं, लेकिन मेगन वहाँ से निकलकर सीधा कैडी के घर पहुँच जाती है, क्योंकि वो अब कैडी के साथ ही रहना चाहती है। इसलिए वो अब जेमा को भी मारना चाहती है। जहाँ जेमा उसे अपने सामने देखकर डर जाती है, लेकिन वो एक बार फिर से मेगन के पावर को ऑफ करने की कोशिश करती है। पर इस बार मेगन बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुकी थी। वो जेमा को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैडी आ जाती है। मेगन कैडी को धमकी देती है कि वो अगर इनके करीब आई तो वो जेमा को मार डालेगी। इसी बीच मौका देखकर जेमा मेगन पर पानी का ग्लास फेंक देती है, जिसकी वजह से मेगन के सॉकेट में पानी चला जाता है और मेगन अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। मेगन अब जेमा को मारना चाहती है, इसलिए जेमा उस पर ब्लेड से अटैक करती है, जिससे मेगन का चेहरा खराब हो जाता है। अब मेगन भी जेमा पर अटैक करती है। उसी वक्त कैडी आ जाती है। मेगन अपनी बातों में कैडी को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी को भी समझ में आ चुका था कि ये इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। इसलिए कैडी ने भी अपने हाथों में एक बड़े वाले रोबोट ब्रूस का ग्लव्स पहन लिया था। दरअसल ब्रूस भी एक ताकतवर रोबोट था। अब कैडी ब्रूस की मदद से मेगन को मारने लगती है। ब्रूस उसे पटक रहा था। अब कैडी बीच से मेगन के 2 टुकड़े कर देती है, लेकिन मेगन फिर भी नहीं रुकती और वो भी लगातार अटैक करती ही रहती है, वो भी अपनी आधी बॉडी से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर जो थी। मेगन ने जेमा का गला पकड़ लिया था, इसलिए कैडी अब उस पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है, जिससे वो फाइनली टूट जाती है। इस तरह जेमा की जान बच पाती है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिसे जेमा के कोलीग लेकर आए थे, जो कि जिंदा बच गए थे। लेकिन अभी भी जेमा के घर में मौजूद इलेक्ट्रिक अपने आप ऑन हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।